आज जो बजट भारत के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, यह बजट सर्वहारा वर्ग के लिए एक नया आयाम लेकर के आने वाला बजट है और 2047 में जो समृद्ध और विकसित भारत बनने का जो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये उसका बजट है। अनेकों तरह की उत्पादों पर, निर्माणों पर छूट देने का भी काम किया है। चाहे हम उद्यमियों की बात करें, खेलों के क्षेत्र की बात करें, किसानों की, गरीबों की, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, सभी चीजें राहत के रूप में उसमें सम्मिलित किए हैं। रेलवे को और गति देने के लिए 7 कॉरिडोरों का निर्माण का काम भी है। मोबाइल, ईवीएम, बैटरियां, छोटे मोटे उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर छूट देने का काम इस बजट में है। ऐसी अनेक चीजें, तो ये कहेंगे कि ये बजट आम लोगों के लिए काफी राहत देने वाला बजट है। इनकम टैक्स में स्लैब को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स में और चीजों में परिवर्तन किए हैं। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जीएसटी को लेकर लगातार कई चीजें और इस माध्यम से कई चीजें आई हैं। भले ही स्लैब में इसमें ना हो, पर और तरीके से आयकर विभाग में एक बड़ा, इनको सजा का पहले प्रावधान था, बेनामी संपत्ति, वो खत्म किया है, केवल जुर्माना उस पर लागू किया है जो है। तो बहुत सी राहत इस बजट में दी है सरकार। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर आम जनता की अभी तक खरा नहीं हुआ। कांग्रेस तो कहती रहती है, कांग्रेस का कहने से कोई कांग्रेसियों को क्या फर्क पड़ता है। जो कांग्रेस ने ऐसे बजटों का प्रदर्शन, ऐसे बजट प्रस्तुत कभी नहीं किए जो लगातार 14-15 सालों से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में ये पेश हुए। आज का बजट ये भारत के आम आदमी का बजट है, ये भारत के उद्यमियों का बजट है। इस बजट में जो आम आदमी पर फोकस किया जाता है, हम समझ सकते हैं कि 2 व्याधियों से पूरा भारत ग्रसित है। कैंसर की वो 17 आवश्यक दवाएं जिनको आम आदमी खरीद नहीं सकता है, वो दवाएं बहुत सस्ती की गई हैं। डायबिटीज से पूरा भारत तेजी से ग्रसित हो रहा है। आम आदमी के लिए उन दवाओं को सस्ता किया गया है। बिजली का संकट भारत में न रहे, इसलिए सोलर के सामान को सस्ता करके देश में एक नई सोलर क्रांति लाने की कोशिश की। टूरिज्म के मामले में इस बार बहुत बड़े कदम उठाए गए। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे पर्यटन केंद्रों के लिए, पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइड्स की व्यवस्था भारत की सरकार करने जा रही है। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा टूरिज्म में, क्योंकि टूरिज्म भारत की अर्थव्यवस्था का, खास तौर पर रिलीजियस टूरिज्म, ये बहुत बड़ा आधार बन चुका है। इसी तरह हेल्थ की दिशा में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर होगा। ये केंद्र सरकार इसके लिए प्रोवाइड करेगी पैसा। हर जिला अस्पताल 50% अतिरिक्त विकास करेगा, डेवलपमेंट होगा। ये आधारभूत चीजें हैं। एमएसएमई के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। बहुत बड़ा पैसा विदेशी संपत्तियों के मामले में भारत का रुका पड़ा रहता है, लोग बताते नहीं है। उसके लिए बिना अपराध का कोई सेक्शन लगाए ऐसी संपत्तियों को बताने के लिए 30% टैक्स के साथ अपराध मुक्त कार्रवाई होगी। कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें 30% टैक्स रखा है, पहले इससे अधिक टैक्स था। दूसरी बात यह है कि इसको क्राइम नहीं माना जाए, ये बहुत बड़ी चीज की है।
एजुकेशन की दृष्टि से देश में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भारत की सरकार सहायता करेगी, धन देगी, और 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना ये बहुत बड़ी बात होगी। हजारों हजारों छात्रों को उसमें लाभ मिलने वाला है। इसी तरह जो किसानों के लिए आने वाले उपकरण हैं, उपकरण सस्ते किए गए हैं। माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजें, चमड़े की चीजें, इन पर छूट देना ये आम आदमी के चिंतन को दर्शाता है। ई बसेज भी बड़ी संख्या में देश के पॉल्यूशन को देखते हुए, देश में एनर्जी फ्यूल की जरूरत न पड़े, इसकी बहुत बड़ी बचत की दिशा में कदम उठाया गया है। और इसलिए सभी लोगों का ये बजट है, आम आदमी का बजट है। और ये बजट ऐसे मौके पर प्रस्तुत किया गया है जब भारत विकसित भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट खास बात पर नॉर्थ ईस्ट में भी टूरिज्म के 5 सेंटर बड़े टूरिज्म के नॉर्थ ईस्ट में भी खुलने वाले हैं। और पूर्वोत्तर भारत की किसी ने चिंता आज तक नहीं की थी, मगर इस बजट में बहुत बड़ी चिंता की गई है। रेलवे के जो 7 नए सर्किट बनाए जा रहे हैं, ये भारत में परिवहन की एक नई क्रांति है। हम देख रहे हैं कि वंदे भारत की किस तरह दुनिया के सामने हमने मिसाल पेश की, लेकिन 7 जो नए सर्किट बनना ये बहुत बड़ी गिफ्ट है भारत के लोगों के लिए। और इसलिए आज का बजट युवा का बजट है, गरीब आदमी का बजट है, उद्यमियों का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट भारत को तेजी से इस दिशा में ले जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।